ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़े पर्वों में गिना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा इस व्रत का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है, लेकिन आज के समय में कई शहरों और कॉलोनियों में बरगद का पेड़ आसानी से नहीं मिल पाता। कई महिलाएं नौकरी, पढ़ाई या यात्रा के कारण अपने घर से दूर रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर आसपास वट वृक्ष ना हो तो वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। धार्मिक जानकारों का कहना है कि पूजा में सबसे ज्यादा महत्व श्रद्धा और भाव का होता है। अगर किसी कारण बरगद का पेड़ उपलब्ध नहीं है, तब भी महिलाएं पूरी विधि विधान से ये व्रत कर सकती हैं। शास्त्रों में ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनकी मदद से वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर ही संपन्न की जा सकती है। यही वजह है कि अब महिलाएं घर के अंदर भी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत को निभा रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन देवी सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी और अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। तभी से वट वृक्ष को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर उसके चारों ओर कच्चा सूत बांधती है और परिक्रमा करती है। लेकिन यदि बरगद का पेड़ आसपास ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है तो सबसे आसान तरीका वट वृक्ष की छोटी टहनी का उपयोग करना माना जाता है। महिलाएं व्रत से एक दिन पहले बरगद की टहनी मंगवा सकती है, फिर उसे मिट्टी से भरे गमले में लगाकर थोड़ा पानी डाल दे। व्रत वाले दिन उस टहनी को व्रत वृक्ष मानकर पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान धूप, दीप, रोली, अक्षत और जल अर्पित करें और उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। पूजा पूरी होने के बाद उस टहनी को किसी बहते जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में मानसिक पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि किसी कारण बरगद की टहनी उपलब्ध न हो तो महिलाएं मन में वट वृक्ष का ध्यान करके पूजा कर सकती है। कहा जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई मानसिक पूजा भी उतना ही फल देती है जितना विधि विधान से की गई पूजा। कई महिलाएं घर के मंदिर में बैठकर माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करती है और मानसिक रूप से वट वृक्ष की परिक्रमा करती है। आजकल बाजार में वट सावित्री व्रत की तस्वीरें और पोस्टर भी आसानी से मिल जाते हैं। इन तस्वीरों में बरगद का पेड़, माता सावित्री और सत्यवान की झलक दिखाई जाती है। महिलाएं इन तस्वीरों को चौकी पर स्थापित कर पूजा कर सकती है। तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कथा सुनना और सूत अर्पित करना शुभ माना जाता है। जिन लोगों के पास बाहर जाकर पूजा करने की सुविधा नहीं होती, उनके लिए ये तरीका बेहद आसान और सुविधाजनक माना जाता है। कुछ महिलाएं घर में पूजा की चौकी पर हल्दी या रोली से वट वृक्ष की आकृति बनाकर भी पूजा करती है। इसके लिए चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाया जाता है, फिर हल्दी से बरगद के पेड़ का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद महिलाएं उसी आकृति के चारों ओर सूत घुमाकर परिक्रमा पूरी करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और नियमों के साथ की गई ये पूजा भी पूरी तरह से मान्य मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास बताया गया है। यही कारण है कि वट वृक्ष की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि इसकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है और परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं।